जय हिंद दोस्तों। भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ इंटरनेशनल खबरों के बारे में आइए जानते हैं। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है, ये देखते हुए बांग्लादेश की सरकार एकदम हिल गई है। इसी बीच भारत ने भी बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, जिस तरह से बांग्लादेश की नई सरकार भारत को सबक सिखाने की बात कर रही है और भारत से जुड़े सभी इतिहास और प्रतिभाओं को जिस तरह से मिटा रही है, ये देखते हुए भारत ने भी पहला कदम अब उठाया है। ये देखकर तो अब ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो बांग्लादेश का दाना पानी गैस हमेशा के लिए बंद होने वाला है। दरअसल खबर निकलकर आ रही है, अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिससे बांग्लादेश की सरकार पूर्ण तरीके से हैरान हो जाएगी। अब तो बांग्लादेश के जिस तरह के हालात हैं ना, उसको देखते हुए पाकिस्तान, चीन पूर्ण तरीके से घबराया हुआ है। तो क्या है आखिर पूरा मामला, आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत बांग्लादेश को खाने पीने की सामान से लेकर गैस, बिजली और अन्य कई चीजें एक्सपोर्ट करता है। इतना होने के बावजूद भी बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत को लेकर जो कदम उठाया है, जिस तरह से बांग्लादेश की नई सरकार भारत से जुड़े बांग्लादेश में जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको मिटा रही है, ये सब देखते हुए ही भारत सरकार ने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने का अब मन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के जितने भी बांग्लादेश से आयात और निर्यात के नियम थे, उनमें अब बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस उलटफेर के बाद हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर खाने के लाले भी पड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गुजरात में अडानी बिल्मर कंपनी है, जो कि गौतम अडानी की कंपनी है। यहाँ पर ये खाद्य पदार्थ जमा करके विदेशों में निर्यात करते थे, जिसमें से कुछ हिस्सा बांग्लादेश को निर्यात किया जाता था। आप जिस तरह के हालात अब बन चुके हैं ना, बांग्लादेश की नई सरकार को देखते हुए भारत भी अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि यहाँ से बांग्लादेश को कोई भी चीज खाने पीने वाली निर्यात नहीं की जाएगी। भारत के इस फैसले ने बांग्लादेश की नई सरकार को झकझोर कर रख दिया है। वहाँ की नई सरकार अब पूरे तरीके से घबराई हुई है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से बताएं तो 15 अगस्त के दिन ये फैसला लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, हर एक हिंदू भाई को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और भारत से जुड़ी हुई सभी प्रतिभाओं को, इतिहास को जिस तरह से मिटाया जा रहा है, ये सब देखते हुए ही भारत सरकार ने बांग्लादेश को खाने पीने की चीजों तथा गैस, बिजली निर्यात ना करने के लिए एक प्लान बनाकर तैयार कर लिया है। लेकिन अभी इस प्लान को पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है। जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार भारत को अपने तेवर दिखा रही है, भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि जल्दी बांग्लादेश का दाना पानी भारत से रोक दिया जाएगा। यह सब देखकर बांग्लादेश का हमेशा साथ देने वाले देश पाकिस्तान, चीन अब बांग्लादेश का मजाक उड़ाने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश जिस आर्थिक स्थिति से इस समय गुजर रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर महंगाई की जो दर है वह इस समय ऑल टाइम हाई पर चली गई है। ऐसा लगभग 12 से 13 सालों के बीच में पहली बार हुआ है। महंगाई की दर पर इस समय बांग्लादेश इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब तो चीन, जो बांग्लादेश को हमेशा सपोर्ट करता था, जो पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश की तरफ झुकता था, यहाँ तक कि मालदीव भी बांग्लादेश का हमेशा समर्थन करता था, आज यही देश बांग्लादेश की हंसी उड़ा रहे हैं। ये देश सिर्फ मजाक बांग्लादेश का नहीं उड़ा रहे, बल्कि उनके मन ही मन में यह भी चल रहा होगा कि जो भी कोई पड़ोसी मुल्क भारत से पंगा लेता है या फिर पंगा लेने की कोशिश करता है, उसका इतना बुरा हाल क्यों हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इससे पहले बहुत अच्छे थे। जब वहां पर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, उनके होने से भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा संबंध अच्छे रहते थे।
लेकिन इस समय बांग्लादेश के छात्रों ने भारत को समर्थन देने वाली सरकार को गिरा दिया है। वहाँ के छात्र अब सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा करके बहुत अच्छा काम कर लिया है, लेकिन दरअसल इससे अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। अगर उन्होंने भारत की बात नहीं मानी तो प्रतिदिन यहाँ पर महंगाई की दर बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पर भी वैसे ही हालात हो जाएंगे जैसे कभी पाकिस्तान में हुए थे। यहाँ पर लगभग 5 किलो आटा खरीदने के लिए एक व्यक्ति को अपने 1 महीने की सैलरी भी देनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपने कुछ समय पहले भारत और मालदीव के विवाद को तो देखा ही होगा। यहाँ तक कि बांग्लादेश भी इस बात को जानता है कि जब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू ने भारत से पंगा लिया था तब उनके हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि वहां पर भी भूखमरी छा गई थी और उनका कोई देश सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इस समय उसकी बात करें तो बांग्लादेश में खाने पीने की चीजों की जो महंगाई की दर है वह लगभग 15% तक ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाली है। इतनी महंगाई बांग्लादेश में कभी भी नहीं हुई है। बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा परेशानी आई है। छात्रों के प्रदर्शन को लगातार करने की वजह से बांग्लादेश में बड़े बड़े व्यापार ठप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पैसे की दिक्कत आने लगी है। यह सब देखते हुए बांग्लादेश की बड़ी बड़ी बैंकों ने भी अब ग्राहकों को पैसे की निकासी करने पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वहां के हालात को वह लोग सुधार पाएं। वहां की सरकार अच्छे से ये जानती है कि बिना भारत की मदद लिए वह अपनी इकोनॉमी को नहीं सुधार सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश की जितनी भी इकोनॉमी है उसका भारत पर निर्भर होना लाजमी बात है। ये बात मोहम्मद यूनुस भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर भारत ने बांग्लादेश की मदद ना की तो यहाँ पर हालात कंट्रोल में नहीं आने वाले। शायद यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस आजकल मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और भारत को खुश करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती फिर से कायम नहीं हुई तो भारत ने बांग्लादेश को लगातार झटके देना शुरू किया अगर तो बांग्लादेश की हालत इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा का जो लेवल है वह एकदम 0 पर आ जाएगा और फिर उसके बाद बांग्लादेश भी उसी तरह से रास्ते पर आ जाएगा जिस तरह से कभी पाकिस्तान आ गया था। इस समय बांग्लादेश में जिसकी सरकार है उनका नाम मोहम्मद यूनुस है। इनको नोबेल पुरस्कार विजेता भी कहा जाता है। देखा जाए तो इन्होंने अपने आप को लोकतंत्र का समर्थक बताया हुआ है। जब से उनकी यहाँ पर सरकार आई है ना, तब से बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं और भारत की आजादी के इतिहास को जिस तरह से बांग्लादेश में मिटाया जा रहा है, उससे भारत का गुस्सा बांग्लादेश के प्रति बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो इन सब को सुधारने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर हो रहे हमलों के बीच एक मंदिर का दौरा किया है। इन्होंने काफी हिंदुओं से मुलाकात की है और उनके दुख को समझने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इन्होंने एक भाषण में कहा कि हिंदू और मुस्लिम हम सभी एक व्यक्ति हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुस्लिम, हिंदू या बौद्ध के रूप में नहीं जाना चाहिए बल्कि मनुष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। तो मोहम्मद यूनुस भी अब भारत को खुश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशन ने भी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को हिलाने का एक नया प्लान बना लिया है। जी हाँ, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस को ये लग रहा था कि भारत की वह छात्रों के सहारे विवाद करवाकर सत्ता को हासिल कर लेंगे और वह सत्ता उनको हमेशा के लिए मिल जाएगी, तो उनका ये सोचना गलत था। दरअसल यूनाइटेड नेशन की नज़र अब बांग्लादेश के सरकार को पूरी तरीके से संवैधानिक तौर पर निर्माण करने के लिए बार बार बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से ये निवेदन किया है कि जितना जल्दी हो सके वहां पर वह संसदीय चुनाव करवाएं और उसके आधार पर यहाँ की नई सरकार का गठन किया जाए। ये उन सभी विवाद करने वालों के लिए एक तरह से झटका साबित हुआ है जो हिंसा करके सत्ता को हासिल कर चुके हैं। वहीं इन सब मामलों को देखते हुए भी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल शेख हसीना ने कहा है कि पिछले महीने से जुलाई से जो आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ और हिंसा चल रही है, जिसमें काफी लोगों की जान तक चली गई है,
मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि ये देश आपका है, हम आपके साथ हैं और सहयोग करके इस देश को सही तरीके से चलाने में हमारी मदद करें। वहीं काफी लोग ये सोचते हैं और अमेरिका जैसे देश पर ये आरोप लगाते हैं कि अमेरिका ने ही बांग्लादेश में ये हिंसा करवाई हुई है, अमेरिका की वजह से ही बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट हुआ है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये दबाव बनाया हो, तब जाकर यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश की सरकार को कहा हो कि जल्द से जल्द संसदीय चुनाव यहाँ पर कराएं। अमेरिका ये दबाव यूनाइटेड नेशन पर इसलिए बना रहा है ताकि उससे उनकी छवि में सुधार आ सके। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल खबरों से संबंधित कुछ जरूरी खबरें। इस वीडियो में मित्रों बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।